नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ को। इससे पहले हमने इसके 6 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही जितने भी बाकी वीडियोज़ के लिंक है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे तो ये थे KL मेहता। अगला जो प्रश्न है ये है हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा सचिव कौन थे। तो जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा सचिव थे तो ये थे NS नंदी। अगला जो प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 3। पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट राज्यसभा सदस्य कौन थे। तो जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट राज्यसभा सदस्य थे तो ये थे चिरंजीव लाल वर्मा। और इनका जो समय रहा है राज्यसभा में तो ये रहा है 1952 से लेकर 1958 तक। इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ें। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी। तो ये थी लीला देवी। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लीला देवी थी ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। अगला प्रश्न है 5। तो पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के जिस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं उसके बारे में बताना है। तो हिमाचल प्रदेश की किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, इनमें सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं और इनकी संख्या है 1-1। अर्थात किन्नौर में भी 1 विधानसभा सीट है और लाहौल स्पीति में भी। और दोनों ST कैटेगरी के लिए आरक्षित है। आपको ये याद रखना है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित डिस्ट्रिक्ट है विधानसभा के लिए तो ये है किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके अलावा जो चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर भी एक ST के लिए सीट आरक्षित की गई है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित है। इसे भी आप याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए विधानसभा सीटें कितनी आरक्षित हैं। तो ये हैं 17। यहाँ से आपको याद रखना है ST के लिए हैं 3 विधानसभा सीटें और SC के लिए हैं 17 विधानसभा सीटें। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6। तो पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य बनी वे कौन थी। तो ये थे चंद्रेश कुमारी। जो चंद्रेश कुमारी थी ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला थी जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य बनी थी। अगला जो प्रश्न है ये है 7। तो पूछा गया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का उद्घाटन कब और किस वायसराय के काल में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के काल में। जो लॉर्ड रीडिंग थे इनके समय में विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में और इनका जो समय था ये था 25 सितंबर 1925 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 8। हिमाचल प्रदेश की कौन से पहले व्यक्ति भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी ही परीक्षाओं में से पूछा गया है। तो प्रश्न का उत्तर होगा मेहरचंद महाजन। जो मेहरचंद महाजन थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या है 9। तो पूछा गया है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो जो हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला थी तो ये थी न्यायमूर्ति लीला सेठ। इनकी जो नियुक्ति की गई थी ये की गई थी 5 अगस्त 1991 में। इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा ही जाता है। जो लीला सेठ थी ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला जो प्रश्न है ये है 10 और आखिरी प्रश्न है आज का। तो पूछा गया है यहाँ पर संसद के लिए HP से कितने सदस्य चुने जाते हैं।
तो जो संसद के लिए एचपी से 7 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और 3 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो 4 लोकसभा के लिए चुने जाते हैं संसद के लिए लोकसभा की सीटें। पहली है शिमला और दूसरी है कांगड़ा और तीसरी है मंडी और चौथी है हमीरपुर। और जो राज्यसभा के लिए है तो ये 3 सीटें हैं और यहाँ पर जो जो व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुने गए हैं उनका नाम पढ़ते हैं। पहला है इंदु गोस्वामी, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। और दूसरे हैं आनंद शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। और तीसरे हैं जेपी नड्डा, ये भी बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। जो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर जो शख्स या व्यक्ति लोकसभा के लिए चुने गए हैं उनको भी देखते हैं एक बार। जो शिमला से चुने गए हैं ये हैं सुरेश कुमार कश्यप। और जो कांगड़ा से चुने गए हैं ये हैं किशन कपूर। और जो तीसरे मंडी के लिए चुने गए हैं ये है राम स्वरूप शर्मा। इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई थी, इनकी जगह किसी और को चयनित किया जाएगा। अभी यही यहाँ के सांसद माने जाते हैं मंडी के। और जो चौथे हैं ये हैं हमीरपुर से संबंधित और ये हैं अनुराग ठाकुर। तो आप इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा, ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक्सर इन तथ्यों से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इन तथ्यों को इग्नोर कर देते हैं पर परीक्षा में हमें इससे वंचित अर्थात अंकों से वंचित रहना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।